तो आप इनको ही धोके चढ़ा दीजिए। ठीक है। ये मैंने पहली बार ऐसा मंदिर देखा है शंकर जी का, शिव का, जहाँ पर हम लोग भगवती, गणेश जी, कार्तिकेय और नंदी जी, ये तो देखते रहे हैं। ये और चीज़ हमें समझाओ, ये चीज़ नई है हमारे लिए। यहाँ वाले बताएंगे ये क्या है जी? हमारे लिए भी नहीं है। ये क्या है? ये हमारे लिए भी नहीं है, ये भी हमारे लिए, ये सब हमारे लिए नहीं है। ये क्या स्वरूप है भगवान कह नहीं सकते। ये क्या है? अच्छा ये क्या है? ये आज का नहीं है, पशुपतिनाथ है ये। सालों साल पुराना है ये। अच्छा, आज का नहीं है ये। और ये 3 स्वरूप क्या है? तो भाई 2-4 साल, बहुत सालों साल पुराना है तो पशुपतिनाथ तो शंकर जी तो हैं जो उसमें नेपाल में है। नेपाल में तो है। पहले ये पधारे होंगे, इसका मतलब हाँ। बाद में फिर ये पधारे होंगे, क्योंकि इसलिए। ये अर्ध रूप में होते हैं ना, हाँ। ये धड़ रूप है। अच्छा ये धड़ रूप में होते हैं। इनका मुख्य जो है वो केदारनाथ है। अच्छा 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 ये आधे आधे हो गए थे। अच्छा, थोड़ा बताओ थोड़ा। अब ये कह रहे हैं कि ये प्राचीन शिवलिंग है। ये चारों शिवलिंग है। ये चारों शिवलिंग बता रहे हैं कि चारों शिवलिंग है। और ये पशुपतिनाथ जी है। गोकर्ण जी महाराज का और ये गोकर्ण तीर्थ स्थान है, और ये गोकर्ण सामने बैठे हैं, अच्छा। और ये रोहतक के अंदर हैं। और ये पहली बार इस तरह इतना भव्य और सुंदर स्थान देखा है। और शंकर जी का भी शिवलिंग के साथ ये, और यहाँ पर काफ़ी पुराने समय से पधारे हैं। हाँ, ये गोकर्ण जी है। इनके कान देखो। ये गोकर्ण जी हैं जो गौ माता के गर्भ से पैदा हुए हैं संत। हाँ, ये आदमदेव पंडित जी के पुत्र हैं। अच्छा जी। और ये गौ माता के गर्भ से प्रकट हुए हैं। और इनके कान गौ माता अपनी माता कहते हैं जी, इसलिए इनको गौकर्ण जी कहते हैं। तो गौ माता से पैदा हुए हैं। गौ माता से वो थोड़ी बता दो ताकि। गौ माता से पैदा हुए हैं। आदमदेव जी ने एक संत के, उनके कोई औलाद नहीं थी, उनके कोई पुत्र नहीं था। एक संत से उन्होंने प्रार्थना करी, उनके आगे अपने आदमदाह के लिए कहा कि अगर मेरे पुत्र ना हुआ तो मैं मर जाऊंगा कूद के कुएं में। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। फिर उन्होंने बोला कि तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। बोला नहीं, आप जो चाहोगे वो हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने मंत्र अभिमंत्रित करके एक फल दिया। बोले ये अपनी पत्नी को खिला देना। उनकी पत्नी ने वो फल जो है वो गौ माता को खिला दिया। खुद नहीं पाया उसको, खुद नहीं पाया, गौ माता को दे दिया। अपनी बहन का पुत्र जो है वो अपनी गोद में ले लिया जी। तो उसका नाम था धुंधकारी जी। और ये गौकर्ण जो है ये गौ से उत्पन्न हुए हैं तो इनके कान गौ जैसे थे जी, इसलिए इनका नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण। और तो ये तो एक चीज और बताओ, ये कलयुग की घटना है, द्वापर की घटना है, त्रेता की घटना नहीं है। ये घटना तो द्वापर की नहीं है, द्वापर से भी पहले की। ये जब परीक्षित जब हुआ है, हाँ, उसके बाद की घटना है। परीक्षित जब हुआ उसके बाद जब उसको अंत होने को आया है ना, तब की कथा है तो हो गई ना। द्वापर की द्वापर की और कैसे आ जाओ। द्वापर की कथा है ये। मीठे
आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में आपके चरणों में
साइड में होते रहो, जिसको हो जाए साइड में होते रहो। पकड़ पकड़ रावण की लंका कर डाली शमशान। पकड़ पूछ से जब अक्षय को धरती पे फटकारा। नगाड़ा 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 भाई हो गया मोटा चाड़ा। और जिसने हनुमत
गोकर्ण पवित्र स्थान का कुंड है ये, जिसकी लोग परिक्रमा लगाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। और ये सिद्ध स्थान है रोहतक का, और लोग परिक्रमा लगाते हुए गोकर्ण पवित्र स्थान का कुंड है ये, जिसकी लोग परिक्रमा लगाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। और ये सिद्ध स्थान है रोहतक का, और लोग परिक्रमा लगाते हुए गोकर्ण धाम रोहतक का ये भवन है, और ये सुंदर वट वृक्ष पीपल का है, और ये शंकर जी का मंदिर है। हाँ, लेकिन यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा। कितना पवित्र स्थान है, सुंदर धाम है ना। बोलो स्वामी सिद्ध केशवपुरी जी महाराज की यहाँ से शुरू हुए, फिर बाबा के शीतलपुरी जी महाराज जी, फिर बिशंबरपुरी जी, फिर गंगापुरी जी के आपको दर्शन कराए, खेमराजपुरी, शोकपुरी, किशनपुरी, धर्मपुरी जी, बाबा रामपुरी जी, बाबा लक्ष्मणपुरी जी। अब बाबा लक्ष्मणपुरी जी के बाद बाबा कपिलपुरी जो हैं इस गद्दी पे विराजमान है। ये गद्दी पे जो विराजमान थे ना जी, उनके नाम बाकी ये संत। अब ये देखिए, ये काशी
ये काशी के कोतवाल है। भगवती माता काली माता है ना, भैरव बाबा है जी। इनको भैरव बाबा है। हाँ, अच्छा, भैरव बाबा काशी की कोतवाल है। बोलो भैरव बाबा की जय। ओम बहुत बटका है इनमें। ये भैरव बाबा जी हैं जी। ये जो है ना जी बाबा लक्ष्मणपुरी के वो थे। ये बहुत ओम बहुत बटका है। पूरा नाम था जी इनका बाबा लक्ष्मणपुरी जी का। यहाँ पे देखो ना कितने संतों ने, ये कहे ना कमलपुरी जी हैं जो इनका थोड़ी लक्ष्मण छोटेला जी, इन सभी संतों ने बारी बारी भजन किया यहाँ पे। एक ने अब किया, फिर दूसरे ने किया, फिर वो यहाँ समाते गए। मतलब इतने संत यहाँ समाये हैं, इतना पुराना धाम है ये। ये मेरी बेटी है जी। ये है बाबा कमलपुरी जी। ये बाबा कमलपुरी जी। अच्छा, मतलब बहुत पुराना ये बाबा स्थान है। कमलपुरी जी हैं। इस समय कौन संत हैं? इस समय बाबा कपिलपुरी जी हैं। वो नीचे हैं। अच्छा, वो नीचे वो जहाँ भजन हो रहा है उसके बराबर। हाँ, ये उसके बराबर। ये देखिए, ये उधर भी बाबा लक्ष्मणपुरी जी की पूर्व जन्म, उससे पहले की जन्म की समाधि है उधर। आओ, आपको 2 मिनट लगेंगे। हाँ, हाँ। ये तो बीच हो गया, बीच में। ये बाबा लक्ष्मणपुरी जी के पूर्व जन्म की समाधि है। ये खेमराजपुरी जी के नाम से थे पहले। अच्छा, बाबा लक्ष्मणपुरी जी यहाँ चांदी में तो आप इनको ही धोखे चढ़ा दो। ठीक है। ये मैंने पहली बार ऐसा मंदिर देखा है शंकर जी का, शिव का, जहाँ पर हम लोग भगवती गणेश जी, कार्तिकेय और नंदी जी, ये तो देखते रहे हैं। ये और चीज़ हमें समझाओ, ये चीज़ नई है हमारे लिए। यहाँ वाले बताएंगे ये क्या है। हैं जी? ये हमारे लिए भी नहीं है। ये क्या है? ये हमारे लिए भी नहीं है, ये भी हमारे लिए, ये सब हमारे लिए नहीं है। ये क्या स्वरूप है भगवान कह नहीं सकते। ये पशुपतिनाथ के रूप में ये अपने आप निकले हैं। ये क्या है? ये अपने आप निकल रहे हैं अपने प्रकट अच्छा, ये क्या है? पशुपतिनाथ जी हैं। ये आज का नहीं है, पशुपतिनाथ है ये। सालों साल पुराना है ये। अच्छा, आज का नहीं है ये। और ये 3 स्वरूप क्या है? तो भाई 2-4 साल ये बहुत सालों साल पुराने हैं। ये तो पशुपतिनाथ तो शंकर जी तो हैं जो उसमें नेपाल में हैं। हाँ, नेपाल में तो है। पहले ये पधारे होंगे, इसका मतलब हाँ, हाँ। बाद में फिर ये पधारे होंगे, क्योंकि इसलिए। ये अर्ध रूप में होते हैं ना, ये धड़ रूप है। अच्छा, ये धड़ रूप में होते हैं। इनका मुख्य जो है वो केदारनाथ है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये आधे आधे हो गए थे। अच्छा, थोड़ा बताओ थोड़ा। इसमें चिकन खा जाओ। अब ये कह रहे हैं कढ़ाई में डाल दिया। ये प्राचीन शिवलिंग है, ये चारों शिवलिंग है। उसे उसमें डाल दिया। ये चारों शिवलिंग बता रहे हैं कि चारों शिवलिंग हैं। और ये पशुपतिनाथ जी हैं। गौकर्ण जी महाराज का और ये गौकर्ण तीर्थ स्थान है, और ये गौकर्ण सामने बैठे हैं, अच्छा अच्छा। और ये रोहतक के अंदर हैं। और ये पहली बार इस तरह इतना भव्य और सुंदर स्थान देखा है। और शंकर जी का भी शिवलिंग के साथ ये, और यहाँ पर काफ़ी पुराने समय से पधारे हैं। हाँ, ये गौकर्ण जी हैं। इनके कान देखो। ये गौकर्ण जी हैं जो गौ माता के गर्भ से पैदा हुए हैं संत। हाँ, ये आत्मदेव पंडित जी के पुत्र हैं। अच्छा और जी। ये गौ माता के गर्भ से प्रकट हुए हैं। और इनके कान गौ माता अपनी माता जैसे हैं जी। इसलिए इनको गौकर्ण जी कहते हैं। तो गौ माता से पैदा हुए हैं, गौ माता से वो थोड़ी बता दो ताकि। गौ माता से पैदा हुए हैं। आत्मदेव जी ने एक संत के, उनके कोई औलाद नहीं थी, उनके कोई पुत्र नहीं था। एक संत से उन्होंने प्रार्थना करी, उनके आगे
अपने आदमदाह के लिए कहा कि अगर मेरे को पुत्र ना हुआ तो मैं मर जाऊंगा कूद के कुएं में। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। फिर उन्होंने बोला कि तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। बोला नहीं, आप जो चाहोगे वो हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने अभिमंत्रित करके एक फल दिया। बोले ये अपनी पत्नी को खिला देना। उनकी पत्नी ने वो फल जो है वो गौ माता को खिला दिया। खुद नहीं पाया उसको, खुद नहीं पाया, गौ माता को दे दिया। अपनी बहन का पुत्र जो है वो अपनी गोद में ले लिया। जी तो उसका नाम था धुंधकारी। जी। और ये गौकर्ण जो है ये गौ से उत्पन्न हुए हैं, तो इनके कान गौ जैसे थे जी। इसलिए इनका नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण। और तो ये तो एक चीज और बताओ, ये कलयुग की घटना है, द्वापर की घटना है, त्रेता की घटना की नहीं है। ये घटना तो द्वापर की नहीं है, द्वापर से भी पहले की। ये जब परीक्षित जब हुआ है हाँ, उसके बाद की घटना है। परीक्षित जब हुआ उसके बाद जब उसको अंत होने को आया है ना, तब की कथा है तो हो गई ना। द्वापर की हाँ, कैसे आ जाओ।